नतीजों पर विपक्ष का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों पर विपक्ष ने अब बड़ा फैसला लिया है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। इंडिया गठबंधन शरद पवार ने की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं से चर्चा। 13 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घोटाला हुआ है, यह विपक्ष लगातार कह रहा है। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और इसी बीच एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों पर विपक्ष की तरफ से। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों पर विपक्ष का बड़ा फैसला। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी अलायंस को जितवाने के लिए हुई है, उसके खिलाफ ये रीट दाखिल हम लोग ये केस दाखिल कर रहे हैं और जिसमें वोटों की बढ़ोतरी का मामला है। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले जो नाम डिलीट किए और ऐड किए हर असेंबली में 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके खिलाफ का ये हमारा नारा है। ईवीएम और वीवीपैट में टैंपरिंग हुई वो बात है। उसी के साथ जहाँ पे एमवीए या इंडिया फ्रंट जीत सकता है, उनको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसे मशीन स्लो किए गए, वो हम लोग ने क्या, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है वो लेकर जा रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट इंडिया गठबंधन की तरफ से जाया जाएगा। ये बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये फैसला जो आया है महाराष्ट्र में, वो फैसला जनता का नहीं बल्कि वो फैसला ईवीएम का है, वो फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि तमाम चुनाव के जो नतीजे आए हैं, हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए, वो भी विपक्ष की आकांक्षाओं के परे निकले और हर किसी का यही मानना था कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन हरियाणा में भी चुनाव हुए और हरियाणा के जो परिणाम थे वो भी विपक्ष के अनुरूप प्रतिकूल आए। इसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों की, तो उसमें भी ये माना जा रहा था कि इस बार महाविकास आघाड़ी जो है वो बाजी मार ले जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। महायुति ने एक बार फिर से बढ़त बनाई और परिणाम यही आए कि महायुति की सरकार बनी। अब विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये ईवीएम का फैसला है, जनता का फैसला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये जनता का फैसला नहीं है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, बड़ा फैसला विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, इसको लेकर देखिए शरद पवार के घर में दिल्ली में मीटिंग हुई है। मीटिंग में तमाम महाविकास आघाड़ी के तमाम आईएनटी ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें कि अशोक मनु सिंघवी जो कि वकील हैं और वह मौजूद रहे और इसमें कई फैसला लिया गया एक तरह से एक साफ की इस पर मामले को सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाकर इसमें अब पिटीशन फाइल की जाएगी ताकि अब इस पर मामले पर सुनवाई हो और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो देखना होगा। लेकिन इसके पहले देखिए कि जो चुनाव आयोग की तरफ से वीवीपैट को लेकर भी जांच फिर से कराई गई और उसमें भी जो 5-5 वीवीपैट होता है वो जांच करा के उसमें ये दिखाया गया कहीं भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। महाराष्ट्र में जो हार हुई है महाविकास आघाड़ी की, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के लोग कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी हार हुई है। उस बात को एक्सेप्ट करने के बजाय कहीं कहीं हर एक कदम इस तरीके से ले जाया जा रहा है ताकि ये दिखाना है कि वह हार ही नहीं है और वह लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर पहले ही साफ कह दिया है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी अब ईवीएम के ऊपर ठीकरा छोड़ा जा रहा है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हर किसी का अधिकार है, कहीं भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या होता है देखना होगा। लेकिन इस भी साफ है कि महाराष्ट्र में जो हार है उसको लेकर कहीं कहीं यह दिखाया जा रहा है कि कई गांव में इसका विरोध हो रहा है, जिसमें से एक मेन सोलापुर का मारकड़वाड़ी गांव है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। तो वह गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और उसमें शरद पवार मौजूद थे। इसको कितना आगे ले जाया जाएगा एक साफ है, लेकिन इसमें पहले तो उम्मीद बताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आखिरकार फैसला हो गया है कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार अभिषेक हम देख रहे हैं जब से शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव का लाना हो, चाहे वो मोदी अडानी को लेकर, हमने कल भी देखा कि प्रियंका गांधी ने एक बैग पकड़ा हुआ था, उसमें मोदी अडानी भाई भाई को लेकर एक बात कही गई थी। अब ईवीएम को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है विपक्ष की तरफ से। माना जाए कि फिलहाल
विपक्ष जो है वो इसे टालने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष एकदम टालने के मूड में नहीं, विपक्ष हमलावर मूड में है। अब देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, शीतकालीन सत्र संसद चल रहा है, उसमें भी यह बड़ा बवाल हुआ है, लगातार डेली हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए 3 दिन का जो 3 दिवसीय यहाँ पर स्पेशल सेशन रखा गया था, उसमें भी महाविकास आघाड़ी के तमाम जो विधायक थे उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया कि शपथ हम लेंगे नहीं। पहले दिन शपथ नहीं लिया उन लोगों ने, उसको लेकर विरोध किया। उसके बाद दूसरे दिन वह शपथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता शपथ नहीं लेंगे किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में भी 16 दिसंबर से 21-22 दिसंबर तक 5-6 दिनों का यहाँ पर शीतकालीन सत्र नागपुर में होने वाला, यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जमकर विरोध होगा। लेकिन यह बात साफ है कि जब से महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में हार हुई है और इसको लेकर यह महाविकास आघाड़ी के नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं उनकी हार हुई है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वीकार न करने की जगह पर वह लगातार एक के बाद एक बड़े स्टेप उठा रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह तैयार हैं। और अब कानूनी लड़ाई सबसे बड़े देश के अदालत सुप्रीम कोर्ट में वो अब इस मामले पे याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। और देखिए दिल्ली में भी अगले साल जो है वो विधानसभा चुनाव है। ऐसे में माना जाए कि ये जो फैसला लिया गया है विपक्ष की तरफ से, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ दावा जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ इनको क्लू मिला हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा इन्हें लग रहा है। देखिए क्लू मिलता तो जाहिर देश के सामने, देश की जनता के सामने ला सकते थे लोग कि भाई हमारे पास ये प्रूफ है, हमारे पास तमाम चीजें हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए जहाँ भी सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, सबूत कोई किसी के पास नहीं है कि हाँ ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में तमाम चीजें हैं। ऐसा कहीं पर भी किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो कि उदाहरण के तौर पर इन्होंने जो बड़ा एक सेट किया है महाराष्ट्र का मारकड़वाई, जहाँ पर गांव वाले ही लगातार विरोध कर रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि नहीं हमने इतना वोट नहीं दिया है, कैसा किस तरीके से वहाँ पर सतपुते जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको कैसे इतना वोट मिल गया, जबकि यहाँ पर जो उत्तम जानकर है एनसीपी शरद पवार गुट के उनको वोट मिलना चाहिए था। तो यह एक तरह से अपने आप में ही बड़ा विवाद हो गया है, जिसको लेकर गाँव वाले ही वोट देने के लिए पहले से विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोका। तो एक बड़ा विवाद चल रहा है गांव में। ये बात भी सच है कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है। अब देखिए कि पुणे में एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अनशन में 3 दिन से बैठे थे। हालांकि महाविकास आघाड़ी के नेता जाकर उन्होंने उनको मनाया, उसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ा कि बैलेट पर चुनाव हो रहा है। एक बड़ा विवाद महाराष्ट्र में इसको लेकर। बिल्कुल अभिषेक, अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।